जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में एक कावड़ सेवा शिविर लगा हुआ है हीरो चौक के पास में। इस शिविर को लगाया गया है DKR इंडस्ट्री के द्वारा और साथ ही हर्षवर्धन सेवा के द्वारा। यह दोनों मिलकर के इन आने वाले सभी कावड़ियों का स्वागत करते हैं। यहाँ पर कावड़िया आते हैं, विश्राम करते हैं और भोजन प्रसाद लेकर के वह आगे अपने गंतव्य को प्रस्थान भी करते हैं। यहाँ आने वाले कावड़ियों की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं यहाँ पर कार्यकर्ता, जिसमें कि कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो 24-24 घंटे तक कार्य कर रहे हैं। वहीं कुछ कार्यकर्ता दिन में आते हैं अलग और शाम को अलग आते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर डॉक्टर की सेवा भी दी जा रही है और उनको समय समय पर उपचार द्वारा करके उनको कावड़ियों को गंतव्य स्थान तक भेजा जाता है। किसी को बुखार होता है तो किसी के पैरों में छाले पड़े हुए हैं, किसी के कुछ अन्य प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण से वह चलने में असमर्थ होते हैं, तो उसके बारे में उनको दवाई दे करके यहाँ से प्राथमिक उपचार दिया जाता है और फिर वह अपने गंतव्य को जाते हैं। देखिएगा यह खास खबर हमारे साथ में। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज गुरुग्राम के अंदर हम कावड़ सेवा शिविर में आपको लेकर के आए हैं, जो कि DKR कंपनी और हर्षवर्धन सेवा के सहयोग से लगाया गया है। इस शिविर में सैकड़ों भक्तों ने आकर के, अभी तक हजारों भक्तों ने हम कह सकते हैं, क्योंकि 8 तारीख से शिविर ऑपरेशनल हो चुका था और हजारों भक्तों ने यहाँ आकर के थोड़ा आराम किया है। यहाँ पर डॉक्टर जो हैं वो उन्हें दवाई दे रहे हैं और इसके साथ ही भोजन प्रसाद लेकर के वह अपने गंतव्य पे आगे भी बढ़ रहे हैं। साथ ही वो रात को यहाँ पर या दिन में जब भी उन्हें मौका मिलता है वो आराम करते हैं। आराम करने के बाद में नहा करके अच्छे से प्रसाद लेकर के और यहाँ पर जो भी स्नैक्स वगैरह उन्हें मिलता है वह अपना लेकर के उसके बाद प्रसाद के बाद में आगे जाते हैं। जी, जो भी चाय नाश्ता वो यहाँ पे मिलता है। हमारे साथ में एक मैडम है। मैम, आपका शुभ नाम बताएं और क्या कहेंगे आप इस शिविर के बारे में? मेरा नाम शुभ नाम शिखा पाराशर, मैं सेक्टर 10A से हूँ। जो हमारी जो टीम है, जो साहिल भाई हैं, वो भी सेक्टर 10A से हैं। जो हमने पिछली साल भी योजना हमने की थी, हमने पिछली साल भी योजना की थी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें ये मौका मिलता है और हमें भक्तों की सेवा करने का मौका मिलता है। हम तो एक अनमोल चीज़ है, हम क्या चीज़ है, कुछ नहीं कर सकते। हम तो इस पन से जितना हो सके आप जितना कर सकिए, और हम अपने ग्रुप को तो और आगे फैलाना चाहते हैं। हमारा साहिल भाई और हमने एक NGO बनाया है, उसके थ्रू हमारे सारे भाई बहन यहाँ पर सब हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे साथ डॉक्टर लोग भी हैं यहाँ पर, उनको मेडिकल की सारी व्यवस्था दी मिल रही है उनको। जो चाहे हमारे साहिल भाई हैं ग्रुप में, हमारे जो मेन कार्यकर्ता हमारे साहिल भाई हैं, तो मैं साहिल भाई से कुछ 2 वर्ड चाहूँगी। मैं साहिल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, आपकी जो हर्षवर्धन सेवा है उसके तहत आप ये सारी सेवा कर रहे हैं, तो क्या करती है हर्षवर्धन सेवा इन दिनों भक्तों के लिए? हाँ जी, हर्षवर्धन सेवा साथ में सबसे पहले DKR इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हमारे कुणाल भाई की कंपनी है, उनकी तरफ से और हर्षवर्धन सेवा की तरफ से सारी व्यवस्था की गई है। इससे पहले भी हमने लास्ट ईयर 2022 में सेम अपने भोले के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, खड़ी कावड़ की व्यवस्था, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हुए, डॉक्टर्स का पूरा ध्यान रखते हुए, हमने पिछले साल भी अपनी पूरी कोशिश करते हुए अच्छी से अच्छी सुविधा देने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। और इस साल भी हमारा आप देख ही रहे होंगे कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था का हम पूरा व्यवस्था कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कुणाल यादव है जी। कुणाल जी, कब से आप इन भक्तों की सेवा कर रहे हैं और कैसा लगता है आपको? ये लास्ट ईयर से हम इसकी भोलों की सेवा कर रहे हैं। मैं और साहिल इसको मिलके ये सारी सेवा कर रहे हैं, और भी हमारे भाई है, जो सारे भाईचारों ने मिलके ये सारा जिम्मा उठाया है और सब मिलके इसकी सेवा करा रहे हैं। हमने सबसे पहले भोलों के लिए डॉक्टर की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पानी की, टॉयलेट्स की, खाने की, सबसे मेन जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो हमने देखते हुए फ्लाईओवर के नीचे यहाँ परमिशन से लेके फिर हमने ये कार्य को आगे बढ़ाया था। सारी व्यवस्था कर रहे हैं। क्या ऐसी कोई व्यवस्था थी जो कि उनकी मांग सुनने के बाद में आपने शुरू कराई? नहीं, इससे पहले क्या था जी, मैं 8 बार कावड़ लेके आ चुका हूँ। अच्छा। तो मैंने सारी व्यवस्था देखी है कि किस तरीके से क्या कमी हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। तो मैं गौमुख से भी लेके आया हूँ, हरिद्वार से भी लेके आया हूँ, हर जगह का पता है क्या क्या चीज़ें हो सकती है कमी, तो वो हमने ध्यान में रखते हुए वो सारी कमी पूरी करने की पूरी अपनी प्रयास करा है। और भोले हमसे बिल्कुल संतुष्ट होके जा रहे हैं, सारी चीज़ों से लेके किसी भी भोले को निराश नहीं कर रहे।
बिल्कुल इस चीज़ के लिए। सर आप नमस्कार जी। बताएं और क्या कहना चाहेंगे इस शिविर के मैं सोनू यादव भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ। साहिल और कुणाल मेरे सगे भतीजे हैं दोनों। ये बच्चे कावड़ जब लाते थे तो आगे एक ही बात कहते थे कि चाचा वहाँ ये परेशानी, चाचा यहाँ ये परेशानी। मैं बोला बेटा तुम हरिद्वार जाने के बजाय अपने यहाँ भक्तों की सेवा करो। तो हमारे 1000 कावड़िए, करीबन 1000 कावड़िए रोज आ रहे हैं। हमारी बहन जी जैसे हैं, ऐसे हमारे बहुत से परिवार है जो सुबह से शाम तक यहाँ काम करते हैं। कई बच्चे तो रात भर यहाँ रहते हैं। किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, प्रशासन भी हमारा अच्छा सहयोग कर रहा है। सारी परमिशन वगैरह बच्चों ने ली। इन्होंने 2 महीना कारोबार छोड़ के हमसे कहे वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। अरे वो कह रहे हैं ऐसा तुम अपना धंधा छोड़ोगे क्या? बोला चाचा सब भोले की मेहरबानी है। तो डॉक्टर भी अपने हैं, दवाइयाँ भी बढ़िया है। व्यवस्था कोशिश ये है कि किसी भक्त को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, हमारी माता बहनें जैसे यहाँ जो जॉब पे भी जा रहे हैं, प्रसाद वो भी लेके जाते हैं। और आखिरी दिन जिस दिन समापन होगा उस दिन करीबन 5 से 15 हज़ार के बीच में हम भंडारा भी करते हैं। तो ये हमारा हुआ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये चाहूँगी मेरे साहिल भाई के सब लोग क्लैपिंग करेंगे। साहिल भाई में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे एक सेक्टर 10 के अंदर एक हम छोटा सा एक NGO चलाते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। भैया ने एक रिक्शा बनाया है हमने, जो हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो हर चीज़ नहीं पा सकते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं। मैं, साहिल भाई, हमारे सेक्टर 10 में काफ़ी लोग हैं, तो उनके थ्रू हम उनके पास सारी चीज़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो वे बेसहारा हैं, तो हम उनको महसूस नहीं होने देंगे बेसहारा हम हैं, आपके सब कुछ हैं। तो साहिल भाई के लिए क्लैपिंग। तो क्या कहेंगे आप? पत्रकार बंधुओं से निवेदन है प्रसाद आप भी लेके जाएं, और आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि बेशक टीवी मत दो हमें, पर आया रोज करो। धन्यवाद आपका। यहाँ पे एक और MBBS डॉक्टर गाड़ी है। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? आपका शुभ नाम पूरा बताएं। मेरा नाम डॉक्टर दीपक पराशर है और मैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर हूँ। मैं ये अभी जो इवेंट हो रहा है, ये जो शिविर लगा हुआ है, इस शिविर में सभी तरह की व्यवस्था है और देयर इज नो वर्ड, ओके, यानी सुविधाएं पूरी हैं। ईच एंड एवरीथिंग will be provided by the हर्षवर्धन सेवा and साहिल and also other गणमान्य जो भी व्यक्ति हैं। सेवा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पर्टिकुलर इवेंट में है कि आपका कावड़ चल रहा है तभी सेवा होना चाहिए। ये एक ऐसी सेवा है जो कि निरंतर हो रही है। ये कावड़ की सेवा अभी साहिल भाई ने चालू की है, पर हम इस ऑर्गेनाइजेशन से कम 1.5 ईयर से जुड़े हुए हैं। ये सेवा गरीबों के लिए भी चल रही है निरंतर डेली बेसिस पे। इनके हर्षवर्धन सेवा नाम से सेक्टर 10A में एक ट्रॉली आती है जिसमें जो भी अपनी इच्छा से जो भी दान, रोटी, सब्जी वगैरह जो फ्रेश है, ऐसा नहीं कि पुराना देना हो, उनका स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है कि ये भी आपके जैसे ही कोई दूसरा पर्सन ही खा रहा है, तो कोई पुराना और वैसा खाना नहीं, फ्रेश खाना, चाहे आप 1 रोटी दो चाहे 2 रोटी दो, देना जरूरी है। और कोई भी पैसे की 1% की मांग नहीं है, केवल अपनी देह से जो आपने स्वेच्छा से आप देना चाहते हो, फल फ्रूट वगैरह, रोटी वगैरह जो भी हैं, सुविधाएं काफ़ी अच्छी हैं। और डॉक्टर साहब जो निरंतर, वो भी मेरे एक भाई बंधु हैं, निरंतर है। आज मैं ये पहली बार मैं इधर आया हूँ और डॉक्टर साहब निरंतर मॉर्निंग में भी आया हूँ, इवनिंग में भी आया हूँ। डॉक्टर साहब निरंतर सेवा कर रहे हैं। तो ऐसी निस्वार्थ सेवा के भाव को हम सल्यूट करते हैं। मैं एज ए डॉक्टर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग से इवनिंग तक आज तक डॉक्टर साहब को देख रहा हूँ। अदर जो व्यक्ति हैं, साहिल व्यक्ति हैं, और जो हर्षवर्धन सेवा में जो भी से जुड़े हैं, मैं केवल साहिल भाई का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि एक व्यक्तिगत ये इवेंट है ही नहीं, क्योंकि ये व्यक्तिगत इवेंट नहीं है, ये एक सांस्कृतिक और एक जो हमारे पूर्वजों ने जो हमको शिक्षा दी है, वसुदेव कुटुंबकम का। इसका मतलब कि सभी लोग, सभी गणमान्य, सभी अपने पूज्य के लिए आराध्य, सभी लोग हमारे लिए आराध्य हैं और उनकी हमें दिल से और भगवान के प्रति स्वेच्छा से अपनी जो भी अपना जो दान धर्म जो करना है वो करना है। ऐसा नहीं कि आप मंदिर पे पैसे चढ़ाओ, पैसे की पद्धति बिल्कुल खत्म होना चाहिए। आप अपनी स्वेच्छा से जो घर से बना के लेके आ रहे हो, जो अपने हाथों से बना के दे रहे हो, और स्वच्छ और यानी कि बेहतर चीज़ आपको देना है। ऐसा नहीं कि आपको मैंने बहुत सी इवेंट्स में देखे, मैंने भी खूब शिविर करे हैं कि लोग पुरानी चीज़ें घर पे यूटिलाइज नहीं हो रही वो दे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है।
जैसे हम आप घर में खा रहे हैं और उससे अच्छा खाना है। आज मैंने खुद परसा है साहिल भाई ने, और जो हर्षवर्धन सेवा और जो भी इस कांवड़ की जो प्रबंधक हैं उन सभी जन को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ कि इतनी बढ़िया सुविधा करी हुई है। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, डॉक्टर से ज़्यादा बिजी कोई नहीं है, क्योंकि डॉक्टर की 9 to 6 आवर की ड्यूटी नहीं है। जब तक पेशेंट आएगा तब तक डॉक्टर देखेगा, पर ये डॉक्टर से भी ज़्यादा बड़ी ड्यूटी मेरे को आज लग रही है, क्योंकि हमको केवल दवा लिख के और ट्रीटमेंट करके देना है, पर दिन रात 24 घंटे की जो ड्यूटी हो रही है, जो भी हर्षवर्धन सेवा है और जो भी कांवड़ जो आयोजक हैं, काफ़ी अच्छी। मैं भविष्य में उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें यहाँ और अपना योगदान दें। धन्यवाद। हमारे साथ में इस समय मौजूद है एक और शख्स, हम इनका नाम जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम मनीष है और मैं एक्चुअली कुणाल का बचपन से फ्रेंड हूँ जी, और साहिल जी की हर्षवर्धन सेवा है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। कुणाल जी के मैं श्रद्धा बचपन से देखता आ रहा हूँ, वो बचपन से ही कांवड़ में शिव जी भगवान में बहुत ज़्यादा ही अग्रसित रहते हैं और वो हमेशा भगवान की तरफ ही बढ़ते जाते हैं। बचपन से हम देख रहे हो कांवड़ ला रहे हैं, और साथ साथ हम जैसे एक अकेले ये इवेंट नहीं, इसके अलावा भी जैसे कि दिवाली पे हमने घर घर दिया का अभियान चलाया था, जिसमें हमने और हर्षवर्धन ने मिल करके हर सेक्टर 10 के घर में दिए पहुँचाए थे कि हमने चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करो और हमारी स्वदेशी अपनाओ। साथ साथ जैसे अभी शिविर चल रहा है तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि जितने से ज़्यादा सेवा हो सके उतनी कोशिश करें, उतना ज़्यादा सेवा करें, और भगवान से हाथ जोड़ के विनती यही है कि हम पे आशीर्वाद ऐसे बनाए रखें और ये सालों साल चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। सर, आपका शुभ नाम बताइए और क्या कहेंगे इस शिविर के बारे में? मेरा नाम पवन राघव है, ये हमारे भाई साहब है सोनू जी। ठीक है जी, हमारा शिविर बड़ा अच्छा से वो चल रहा है। हमारे यहाँ लगभग हजारों यात्री जा चुके पलट गए, ठीक है ना, और हमारा ऐसा ही चलता रहे, ठीक है ना, बाबा की कृपा बनी रहे, और जो हमारे भाई साहब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि शिविर के अंदर महिलाएं भी पीछे नहीं है कांवड़ लाने में। कहा जाता है भारत को पुरुष प्रधान देश, लेकिन पुरुष प्रधान देश के अंदर महिला भी प्रधान है, ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। आपका शुभ नाम क्या है? नाम अंतर। आप कहाँ से आए हैं कांवड़ लेकर के? हम हरिद्वार से। कहाँ पर जाएंगे आप कांवड़ लेकर के? राजस्थान में रेवाड़ी सागर के गिलाने। अच्छा, कब से ला रहे हैं आप कांवड़ अपने साल में? मार तो दूसरी हुई सर, उनका मार घराना की घनी होगी, कोई विस्ता होगी। तो कांवड़ लाने के लिए देखा जाता था नॉर्मली आदमी जाते हैं, पुरुष जाते हैं। हाँ। आप महिला हैं, तो आपने जाने की कैसे सोची? हमारा लड़का नौकर लगा जो बोल रही थी। अच्छा। उसका बारह में। अच्छा, आपका लड़का नौकरी लगा था तो आपने कांवड़ लाने के लिए बोला, फिर हाँ। नौकरी लगी उसके बाद आप कांवड़ लेकर आए वो दूसरी बार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आपका शुभ नाम क्या है? करे आप कब से कांवड़ लेके आ रहे हैं? 3 ले आई मैं तो रे हमारे घर ले गानी। अच्छा, तो आपने भी कुछ मन्नत मांगी थी कांवड़ लाने के लिए या ऐसे शुरू किया? ना, मेहनत मांगी। तो जो महिलाएं और कांवड़ नहीं लेके आती है या जिनके मन में कांवड़ लाने के, उनको क्या संदेश आप देंगे? ये मत बोलेगा, सारी बीमारी सब ठीक होती है। आपने क्या मन्नत मांगी थी जिसके पूरा होने पे आप कांवड़ लेके आए? हमारे तो बहू को परेशानी हो रही थी छाती में। अच्छा, वो अब ठीक होगी। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी को कांवड़ लानी हो तो वो मन्नत ही मांगे या बिना मन्नत के भी कांवड़ लेके? ना, नो बोलिए मनते भी बाबा भोले की मेहर हो जाए। जी जी, धन्यवाद आपका। हम और भोले के भक्तों से यहाँ बात कराएंगे। आपका शुभ नाम क्या है? देशराज। देशराज जी। देशराज जी, कब से कांवड़ लेके आ रहे हैं आप? कई साल हो गई। कई साल हो गई हैं। तो कांवड़ लाने के दौरान कोई ऐसा वाकया आपको याद हो जो कि आप दूसरे भक्तों से साझा करना चाहते हो कि कुछ कोई खास घटना घटी हो आपके साथ में? नहीं, कोई घटना नहीं घटी। ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। जी जी, आपका शुभ नाम? राम निवास सिंह, कहाँ से आए हैं आप? गिलाना से, राजस्थान। अच्छा, तो कब तक आप कांवड़ लेकर के वहाँ पहुँचेंगे अपने घर? हम पहुंच जाएंगे 14 तारीख को। अच्छा, भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो कांवड़ लेके आ रहे हैं या जो कांवड़ नहीं लाए हैं उनके लिए भी? बढ़िया, सुरक्षित पहुँचते अपने अपने स्थान पर जल चढ़ाएं। कांवड़ लाने के पीछे क्या उद्देश्य था आपका? क्या कोई मन्नत मांगी थी या ऐसे ही शुरू कर दिया? अपने मन्नत नहीं मांगे, हमने तो बहुत कुछ लिया है, 15-20 कांवड़ लिया है अपनी मर्जी से लाते। कई लोग कहते हैं कि कांवड़ लाना बड़ा कठिन काम है, इतनी दूर से पैरों में छाले पड़ जाते हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? हाँ, हुआ।
भक्त नहीं तो प्रसाद मिलता है थोड़े का। अच्छा, जो छाले हैं वो भोले का प्रसाद है। देखा आपने, कहते हैं कि छाले जो पड़ते हैं वो भोले का प्रसाद है और वो पड़ना बहुत जरूरी है। माता जी के पैरों में भी छाले पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बावजूद भी वो अपने गंतव्य पर जाने के लिए तैयार है। थोड़ी देर में वो यहाँ से निकलेंगी हमारे। हाँ जी, होगा सुबह नाक के और आप चलो, कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा अच्छा। बाबा आप कहाँ से आए हैं? हम जोधपुर से, राजस्थान से। जोधपुर राजस्थान से। कितने दिनों में कावड़ लेके पहुँच जाएंगे आप? कब चले थे घर? हम देखो 20 तारीख से रवाना हुआ जोधपुर से। अच्छा। और 23 को वहाँ से उठाया था गौमुख से। गौमुख से लाए हैं? गौमुख से लाए। कावड़ जो आपने उठाई थी वो कोई मन्नत मांगी थी? नहीं, ऐसे आपने कहा चलो, चलो घूमने के लिए और बाबा के लिए और 3 तारीख को यहाँ से लिया था। भोले बाबा का कोई चमत्कार आपके जीवन में हुआ जिसको आप साझा करना चाहते हैं? अरे साहब, जोरदार चमत्कार, कितने लोग आ रहे हैं, नहीं समझे, बहुत अच्छे हैं। और हरियाणा में आपके यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था थी आने की, और पुलिस प्रशासन की हर तरह की अच्छी सुविधा। यूपी में योगी की व्यवस्था कैसी है? वहाँ से देखो, हरिद्वार से चले, गौमुख से चले, अच्छी व्यवस्था है। ठेठ तक बहुत अच्छी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था है। ठेठ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, सालों से कावड़ लेके आ रहे हैं? नहीं, ये पहली बार है साहब। आप पहली बार लेके आए? अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था है सब जगह, हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो, सब जगह, चाहे यूपी हो, कहीं भी हो, हर जगह बहुत अच्छी थी। कहीं कोई किसी तरह परेशानी नहीं, कोई प्रकार की। तो देखा आपने, सभी भक्त जो कावड़ लेकर के आ रहे हैं वो भी खुश हैं और डॉक्टर की अच्छी सुविधा थी और प्रशासन की भी अच्छी सुविधा थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रशासन सभी आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रसाद बहुगुणा। बहुगुणा जी, कब से आप कावड़ लेकर के आ रहे हैं? मैं 14 साल का था जब से कावड़ लेके आ रहा हूँ, अभी 57 का हो गया। अच्छा, और कहाँ पे आप कावड़ लेकर के जाएंगे? अभी जोधपुर जाएंगे हम। जोधपुर, तो हरिद्वार से लाए हैं या गौमुख? नहीं, गौमुख से कावड़ लेके आए हैं हरिद्वार। जोधपुर की दूरी कितने किलोमीटर पड़ती है? 1280 किलोमीटर है। 1280 किलोमीटर की कावड़ आप देख सकते हैं। लोग 250 किलोमीटर जाने में परेशान होने की सोचने लग जाते हैं। आप ये बताइए कि आप 14 साल की उम्र से कावड़ लेकर के आ रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 3 राज्य क्रॉस करते हैं, जब चौथा राज्य राजस्थान के अंदर आप एंट्री करते हैं। हरियाणा भी आता है तो वही कर रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, 3 राज्य हो गए, चौथा राज्य राजस्थान जी। नहीं, पहले में तो पहले था यूपी में था, उत्तराखंड में भी बहुत अच्छा था। थोड़ा दिल्ली में थोड़ा अभी थोड़ा कम फैसिलिटी मिल रही है वहाँ। दिल्ली की फैसिलिटी किस तरह की फैसिलिटी है जो कम मिल रही है? जैसे कि अपने पुलिस वाले सुरक्षा गार्ड पुलिस वाले, ये थोड़े कम ही नजर आए हमको, रास्ते में बहुत परेशानी हुई। अच्छा, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे यूपी का माहौल अगर कहें, पहले में और अब में कुछ फर्क आपको लगा? हाँ, काफ़ी फर्क है, अब ज़्यादा काफ़ी सुविधा मिली है आपको। इस समय जो सरकार है योगी बाबा की सरकार, हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सभी खुश है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। रोड के ऊपर जो चलने की जगह और ये पटरी लाइन बनाई बहुत अच्छी किया है सरकार ने। तो आपने जब कावड़ शुरू की थी तो कोई मन्नत मांगी थी या कुछ कहा था कि कब तक कावड़ लाऊंगा, क्यों लाऊंगा? कुछ ऐसा आपके जीवन में कोई घटना आपकी? सब कावड़ लेके आते थे तो हमने स्टार्ट कर दी। अब लास्ट कावड़ हमने सोची एक वेदनाथ में चढ़ानी है। अच्छा। तो गौमुख की लाए नहीं थे, हरिद्वार की सब लेके चले गए कावड़, गौमुख की बाकी थी। अब के जो अधिक मास आया, 2 महीने आए ना सावन के, जब भी ये लेके जा रहे हैं, वरना 1 महीने में पहुँचती नहीं वहाँ। 1 महीने में नहीं हो पाती। तो ये सावन के 2 मास अधिक मास जो आया, ये पहली बार आया आपके जीवन में? मेरे जीवन में दूसरी बार आया है। दूसरी बार? पहली बार मैं छोटा था, यानी उस वक्त नहीं जानता था इधर उधर जाने का, इतनी दूर आने की नहीं सोची। अब आ गया है, अब तो बाद में लेट आएगा, उस वक्त समय ही बहुत हो गया। तो आप अपने घर यानी जोधपुर में कब पहुँचेंगे? हम पहुंचेंगे 4 तारीख को पहुंचेंगे और 7 को चढ़ाएंगे, सोमवार का 7 तारीख है हमारे उधर, सोमवार को चढ़ती है कावड़ राजस्थान में। भक्तों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? कावड़ लाएं और चढ़ाएं सावन में, जिससे आपकी मनो इच्छा ही पूर्ण होती है और देश में भी हिंदुत्व का भी विकास होता है। ये करना चाहिए, सब नवयुवकों को जाना चाहिए कावड़ लेने के लिए और शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। जय बोलेगी बम बम बोल। आप कब से कावड़ लेकर के आ रहे हैं, कहाँ से लाए, कहाँ जाना है? मंदिर है और मैं ये मेरी 30वीं कावड़ है। अच्छा, रेवाड़ी चढ़ा हूँ।
रेवाड़ी आप जाएंगे, कहाँ से लेके आएंगे कावड़? हरिद्वार से। हरिद्वार से। कितने दिन हो गए आपके घर से निकले हुए? 23 तारीख को नहीं, आज कितने दिन हो गए? 3 तारीख को हमने कावड़ के लिए जो आप कावड़ उठा के आए हैं, उसके लिए आपने कोई मन्नत मांगी थी या फिर ऐसे इच्छा से, अपनी इच्छा से? तो आपके घर वालों ने मना नहीं किया था? मैंने बोला मत ये नहीं आना चाहिए। क्या संदेश देना चाहिए बाकी कावड़ लेकर आ गए? संदेश तो क्या, सब बस वही है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। कोई मन्नत मांग के लेके आता है तो कोई वैसे लेके आता है, लेकिन यहाँ तक का सफ़र हमारा बहुत बढ़िया है। उत्तराखंड में यूपी में तो हमें किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं, ना रास्ते में ना शिविर वगैरह में। बस यही है कि यहीं पे दिक्कत है, ना चौराहे पे कोई पुलिस वाला है जो है ट्रैफिक वगैरह को रोक के हमको निकाले। जहाँ पे पुलिस वाले हैं पहले क्या करते हैं, ट्रैफिक को रुकवाएंगे, उसके बाद में कावड़ी। दिल्ली में ये प्रॉब्लम थी या हरियाणा में, या दोनों जगह? ये दोनों जगह ही, दोनों जगह आपको हुई है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कब से कावड़ लेके आ रहे हैं? दूसरी कावड़। कैसा अनुभव करते हैं जब कावड़ लेके आते हैं और कावड़ नहीं लाते उन दिनों में? कुछ फर्क महसूस होता है कि कावड़ के समय में भगवान की अपनी शक्ति आपको मिलती है? क्या संदेश देना चाहिए? कहाँ पे जाएंगे आप कावड़ लेकर? रेवाड़ी भी जाएंगे। तो आपने भी मन्नत मांगी थी या बिना मन्नत के कावड़ से? बिना मन्नत। आपका शुभ नाम क्या है? कहाँ से लेके आए कावड़? हरिद्वार से। कहाँ जाएंगे आप? रेवाड़ी 7 किलोमीटर की सुंदरता। अच्छा, तो कब से लेके आ रहे कावड़? कितने साल हो गया? 5 कावड़। इतने सालों में कोई फर्क महसूस हुआ अपने अंदर या फिर आपको लगा उसकी कोई भगवान की शक्ति आपके साथ है? यही बस अपनी इच्छा अनुसार है। आपकी अपनी इच्छा है जिसके लिए कावड़ आप लाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को हमारे माध्यम से? उत्तराखंड में सुविधा बढ़िया थी, अपनी दिल्ली हरियाणा जैसी बढ़े, जितनी सीमा बढ़े वैसी दिक्कत आने लगी। ये पुलिस की भी अपने यहाँ सुविधा कम है। पुलिस की सुविधा थोड़ी सी कम है। प्रशासन से कोई डिमांड करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि पुलिस जो है वो थोड़ी बढ़ाई जाए, चौराहे पर पार करवाने की? थोड़ा बढ़ाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। देखा आपने कि प्रशासन की तरफ से थोड़ी सी परेशानी कावड़िए को है, अदरवाइज तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। जी बताइए कि क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी भोले भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि कावड़ लाते बढ़िया होड़ ना करे किसी की। जल उतना ही उठाए जितना उन पर उठे। दिखावे के चक्कर में एक तो खुद का भी नुकसान है, घर वालों का भी नुकसान है। तो जल आप उतना ही उठाए जितना आप उठा सकें, बस मेरी। इसके अलावा जब डाक कावड़ लेकर के आते हैं तो उस समय भी जो आम नागरिक है उनको परेशानी होती है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे शिव भक्तों को? ऐसे में तो सर परेशानी होती है क्योंकि उस टाइम काफ़ी जगह के कावड़ वाले आते हैं, रास्ता पड़ जाता है कम, और उसमें आम लोग भी चलेंगे और कावड़ वाले भी चलेंगे, तो दिक्कत तो आती है। उसके लिए ये है कि इनको थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। बिल्कुल। तो देखा आपने कि इन्होंने भी कहा कि कोऑपरेशन के ही काम चल सकता है। जनता को भी कावड़ियों का साथ देना चाहिए और कावड़िए भी जो है वो जनता के साथ हमेशा से रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।